इफ हो गया हमारा खत्म, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग अभी फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप देखते हैं, है ना। फॉर में कैसा होता है, देखो मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर मैंने डाला प्रिंट टेप V2V रॉक्स। अब देखो आई का वैल्यू कितना है, 0 है, कंडीशन क्या चेक होगा, 0 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, चैट बॉक्स में डालो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू है तो वो फॉर लूप क्या आएगा, अंदर आएगा, और एक बार प्रिंट करेगा V2V रॉक्स। फिर उसके बाद में आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 0 है, 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, तो हम अभी कंडीशन क्या चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, वापस एक बार क्या प्रिंट करेगा, V2V रॉक्स। इधर स्लैश एन दे देता हूं मैं ताकि न्यू लाइन पे जाए। अब आई का वैल्यू 1 है, आई प्लस प्लस हो जाएगा, 1 से वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, तो यहां पे चेक करेंगे 2 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेंगे, V2V रॉक्स। आई का वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, V2V रॉक्स, चौथी बार V2V रॉक्स। आई का वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, चेक होगा, 4 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा V2V रॉक्स। आई का वैल्यू 4 से बढ़ के भी 5 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ये लूप आपका फॉल्स लेगा और एग्जिट ले लेगा, और आपका लूप 5 बार घूमेगा और 5 बार V2V रॉक्स को प्रिंट कर देगा। मतलब मेरा ये जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप का जो शुरुआत होता है, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, और ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। लेक्चर नंबर 2 में एकदम डिटेल में फॉर लूप समझाया है, उसको आप बाद में जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक है किसका, फॉर लूप का। लूप कब यूज करते हैं, जब हमको मल्टीपल काम करना है ना, ऐसा जो चलते रहता है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल काम के वक्त हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। आ रहा है समझ में। उसके बाद में हम लोग का और आता है वाइल और डू वाइल, ठीक है। फॉर लूप में 2 चीजें आते हैं, वाइल और डू वाइल, वो भी एक ही तरीके का फॉर लूप है, बट अब ना ध्यान से समझिए कि फर्क क्या है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में, ठीक है। ये देखो दोस्तों, जो हमारा वाइल लूप होता है ना, वो कैसा लिखते हैं हम लोग लिखते हैं वाइल और फिर लिखते हैं कंडीशन और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आ रहा है समझ में। तो पहले कंडीशन चेक होगा और फिर उसके बाद में वाइल लूप में जाएगा। आ रहा है समझ में। अच्छा, इसमें अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि सर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां पे, यहां पे लिख के दिखाता हूं। देखो यहाँ पे इंट आई मैं लिखता हूं, आई इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं, फिर लिखता हूं मैं वाइल आई इज लेस देन 5, फिर जो भी चीजें हमने लिखा उसके बाद में आप आई प्लस प्लस कर देंगे, सॉरी उसके बाद में आई प्लस प्लस इसके अंदर कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये आपका वाइल लूप हो गया। और डू में देखो, डू में क्या बोलता है, पहले यहाँ पे डालो जो भी आपका काम करना है वो, और फिर बाद में आता है वाइल, और फिर यहाँ पे आएगा आपका कंडीशन। कंडीशन में लिखा आई इज लेस देन 5। मतलब अभी देखो वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, एकदम ध्यान से समझो, पॉइंट वाइज बताता हूं। इन वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। देखो कंट्रोलिंग कंडीशन, वाइल में कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन चेक, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन चेक। और यहां पे इधर इसका कंडीशन यहां पे दिया है। तो फर्क क्या है, वाइल में पहला कंडीशन चेक होगा, फॉर लूप में भी कंडीशन चेक होता है, कंडीशन ट्रू है तो ही वो अंदर जाएगा, तो यहां पे कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। बट डू वाइल में कैसा है, वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, पहला अंदर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मान के चलिए आपके घर में कोई आया, आप घर के अंदर हो, तो वाइल लूप क्या करेगा, वाइल लूप पहले पूछेगा कि भाई तुम कौन हो, पहचान के हो गया तो ही दरवाजा खोलेगा और अंदर लेगा। डू वाइल क्या करता है, डू वाइल किसी ने नॉक किया, दरवाजा खोलेगा, डायरेक्ट घर के अंदर बुला लेगा और पूछेगा, अरे भाई साहब आपका नाम क्या है,
बाद में समझा ये हमारे पहचान का नहीं है तो उसको वापस से निकाल देगा। मतलब वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, वाइल में कंडीशन अगर ट्रू है तो ही वो अंदर जाएगा, डू वाइल में अगर कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली जाएगा, बट अगर वाइल में कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो लूप के अंदर नहीं जाता। डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एटलीस्ट एक टाइम, जैसे आप देख सकते हो डू में वो एक बार तो एंट्री करेगा क्योंकि कंडीशन चेकिंग बाद में है, वाइल में कंडीशन चेकिंग पहले है। तो ये फर्क है बेसिक डिफरेंस वाइल और डू वाइल का। तो यहां पे देखो, इन वाइल लूप कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, तो स्टार्टिंग में, लूप के स्टार्टिंग में ये अपीयर होता है क्या, कंडीशन। इसके बाद में क्या बोला, इन डू वाइल लूप कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप, वो कहां पे, एंड, लूप के एंड में होता है। इसके बाद इटरेशन, द इटरेशन डू नॉट अकर इफ द कंडीशन एट फर्स्ट इटरेशन अपीयर फॉल्स। वाइल में अगर शुरुआत में, वाइल में अगर इधर ही फॉल्स हो गया तो वो अंदर एंट्री देगा क्या, नहीं देगा। बट डू वाइल में कैसा है, कंडीशन तो बाद में चेक कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, पहले वो एंट्री दे देगा। यहां पे क्या लिखना है, द इटरेशन अकर एटलीस्ट वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स, पहले वो एंट्री दे देगा, एक बार तो एंट्री मिलेगा। अब इमेजिन करते हैं i इज लेस देन 5, i का वैल्यू यहां पे मैंने 10 लिखा है, 10 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो वाइल अंदर आने देगा क्या, नहीं देगा। बट ये क्या करता है, डू पहले अंदर आने देगा, कंडीशन बाद में चेक करेगा, तब उसको समझेगा अरे ये तो 10 है, ये 5 से बड़ा है, चलो ये लूप को बंद कर दो। मतलब डू वाइल में एटलीस्ट एक बार तो एंट्री होगा ही होगा, वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगा। दिस इज द, अच्छा उसके बाद आपको सिंटैक्स लिखना है ये इस तरीके से, या ऐसा एग्जांपल आप लिख सकते हो। इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर दीजिए या फोटो निकाल दीजिए।